जय गुरु जी टू ऑल जी। आप सबका बहुत दिल से स्वागत है द सिरिन माइंड टीम की तरफ से। हम सभी जानते हैं कि हम एक बहुत ही खूबसूरत ज्ञानवर्धक स्वाध्याय आपस में शेयर कर रहे हैं, गॉड टॉक्स विद अर्जुना द भगवद गीता। और हमने इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है कि हम यहाँ पे श्लोक का अर्थ नहीं समझ रहे हैं, किस तरीके से परमहंस योगानंद जी ने उसको हमें अपनी रोजमर्रा के जीवन में, ये जो युद्ध है जो हमारे ही शरीर में होता है, उससे हमें कैसे इस युद्ध को जीतना है, हम उसको यहाँ पे ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आई इनवाइट डॉक्टर वीना जी कि वो यहाँ आए और श्लोक 13 और 14 को हम सबको सुनाए। जय गुरु जी माँ जय गुरु जी। और आत्मा गुरु जी। श्लोक तत शंखाश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यंत स शब्दस्तु मूलो भवत। श्लोक 14। तत श्वेत हर्यरुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो पदम्यतु। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। तो ये जो हमारा श्लोक नंबर 13 और 14 और आज हम जो 15 से 18 करेंगे, ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है। इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि इसको समझकर हम ना सिर्फ विजडम लेंगे, हमारे को जो मेडिटेशन से जुड़ी हुई हमारी कुछ बाधाएं आती हैं, हमें उनका भी आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। गुरु जी ने यहाँ पे ये जो श्लोक 13 और 14 है, और इससे पहले जो 12वां श्लोक था जो हमने करा नहीं, जिसमें सिर्फ एक शंख को बजाने पे बताया गया था। तो जो शंख होता है वो क्या करता है, वो एक ध्वनि उत्पन्न करता है। हम लोगों को मालूम है, हम कई बार बोलते हैं कि हम परमात्मा को, गॉड को अनुभव कैसे कर सकते हैं। तो गॉड को अनुभव करने में जो मुख्य रूप से 3 चीजें आती हैं, वो सबसे पहले आता है हमारा वाइब्रेशन है, साउंड है और लाइट है। तो लाइट इज एंड साउंड, साउंड इज स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जो शंख की ध्वनि, जब एक युद्ध होता है तो शंख बजाया जाता है। अब हम ये युद्ध कहाँ देख रहे हैं, ये हम अपने शरीर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ध्वनि आती है, वहां पे तो वो शंख बजाया तो ध्वनि निकली। यहाँ पे जो ध्वनि आती है, हमने उन ध्वनियों के मतलब को समझना है। तो बहुत खूबसूरती से, बड़े प्यार से हम इसको समझेंगे। गुरु जी ने हमें बताया है कि ये जो हमारे अंदर, ये जो एक साइकोलॉजिकल बैटल चल रहा है, ये हमारा मेडिटेशन में भी चलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान नहीं लगता, विचार आते हैं, कुछ समय हम कहीं चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, अरे आज तो मेरा ध्यान ही नहीं लगा। ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारी बातें करते हैं। हम बहुत सारे पूछते हैं, जो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर लोग होते हैं, वो अपने अनुभव, अपने ज्ञान के ऊपर हमें बताते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए, आपको बड़े प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो गुरुजी बताते हैं कि ये जो साइकोलॉजिकल बैटल होती है, मेडिटेशन में होती है, ये कब होती है, जब हमारे अंदर वो ध्वनि, अब ये ध्वनि की कौन सी बात करेंगे हम, यहाँ पे कोई शंख तो बजा नहीं रहा, वाइब्रेटरी साउंड्स, ये जो कंपन, वाइब्रेशन की साउंड्स आती हैं। अब ये जो साउंड्स आती हैं, ये निकलती कहाँ से हैं, ये निकलती हैं हमारी सेंस टेंडेंसीज से। एक तरफ हमारी सेंस, जो हमारी इंद्रियों से जुड़ी हुई है, उनसे निकलेंगी, और दूसरी तरफ ये ध्वनि कहाँ से निकलेगी, हमारी जितनी भी डिस्क्रिमिनेटिव टेंडेंसीज हैं। डिस्क्रिमिनेटिव टेंडेंसी मैंने कई बार बता दिया है, हमारी बुद्धिमत्ता से, हमारी सोल से जुड़ी हुई। तो हमारी इंद्रियों से जुड़ी हुई ध्वनि निकलेगी, और हमारी डिस्क्रिमिनेटिव टेंडेंसीज से जुड़ी हुई ध्वनि निकलती है। अब आगे हमें ये समझना है, गुरुजी कहते हैं कि ये जो युद्ध होता है ना आपके अंदर, ये जो ध्वनियों का युद्ध हो रहा है, ये आपका फिजिकल और एस्ट्रल, आपकी ये भौतिक शरीर, और एस्ट्रल बोले तो सूक्ष्म शरीर, इन मतलब सूक्ष्म वे में जो वाइब्रेटरी साउंड्स होती है, ये उनमें होता है।
जो हमारी सेंसेस की, जो हमारी इंद्रियों से साउंड निकलेगी, वो फिजिकल उस पे भी निकलेगी, वो एस्ट्रल साउंड भी निकलेगी, जो इंद्रियों से जुड़ी होंगी। इंद्रियों से जुड़ी हुई साउंड सिर्फ और सिर्फ हमारी, ये क्या बोलते हैं, भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी की नहीं होती है, एस्ट्रल साउंड्स भी होंगी। एक तरफ हमारी ये साउंड्स निकलेंगी, ये क्या करती हैं, ये हमारी चेतना को बॉडी की तरफ लेकर जाएंगी, हमारा ध्यान अपनी बॉडी के ऊपर आएगा। अरे मुझे ऐसे लग रहा है कोई मुझे काट रहा है, अरे मुझे यहाँ से कोई आवाज आ रही है, ये ध्यान से सुनिए। ये चीज शायद हम पहली बार ही सुन रहे होंगे। हमको ऐसा लगता है कि मेडिटेशन में बैठे हैं तो कान से तो फिजिकल जो आवाजें आएंगी, एस्ट्रल साउंड्स भी हम सुनेंगे। सेंसेस, सेंसेस से आप फिजिकल और एस्ट्रल दोनों तरीके की साउंड सुन सकते हैं, और वो आपको क्या करेंगी, वो आपको बॉडी की तरफ लेकर जाएंगी। इसी तरीके से जब ये साउंड हमारी जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर्स हैं, जब उनसे निकलती हैं, तो वो कहाँ से निकलेंगी, जो हमारे ये वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, कहाँ पे होती हैं, हमारे स्पाइनल सेंटर्स में, जो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं। वो क्या करती हैं, वो हमारी चेतना को सोल की तरफ, स्पिरिट की तरफ लेके जाते हैं, आत्मा और परमात्मा की तरफ लेकर जाते हैं। और ये हमारे साथ कब होगा, ये हमारे साथ तब होता है जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं। अब जो भी योगी हैं, जो एस्पायरिंग योगी हैं, जो अब उस स्टेज पे पहुंचने वाले हैं, उनको अपने एक्सपीरियंस से बहुत एक खूबसूरत अनुभव है। अब उस अनुभव को हम जानने का हमें मौका मिल रहा है। वो क्या अनुभव है, वो बताते हैं कि जब आप मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेज के अंदर होते हो, तो जो आपका कंसंट्रेशन होता है, जो आपके अंदर ये एकाग्रता का लेवल होता है, ये इतना बढ़ जाता है, ये इतना गहन हो जाता है कि आप एक्सटर्नल साउंड से एकदम अपने आप को शट ऑफ कर लेते हो। यानी कि मेरे कमरे में क्या हो रहा है, मेरे साथ वाले रूम से क्या आवाज आ रही है, मेरे कमरे में जो भी आवाजें आ रही है, मैं उनसे अपने आप को एकदम अलग कर लेती हूँ। लेकिन वो ये बताते हैं कि ये करने से जो आपको इनर पीस मिलता है, वो बड़े कम समय के लिए होता है, वो बहुत कम समय के लिए होता है, यानी कि वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड सा होगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी ईगो कॉन्शियसनेस है, वो हमारी जागृत होती है, दैट इज स्टिल अवेक। और वो क्या करती है, इट कीप ऑन ब्लोइंग द कॉर्न, वो आपका वो शंख बजा रही है, क्योंकि ईगो कॉन्शियसनेस अभी हमारी जागी है, ये तो हमने थोड़ी सी कंसंट्रेशन से उसको थोड़ी देर के लिए रोक लिया, तो वो अभी हमारी ट्रांसम्यूट नहीं हुई है, उसमें अभी अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, हम अभी भी ईगो कॉन्शियसनेस में हैं। तो वो क्या करेगी, वो शंख बजाएगी हमारी ब्रेथ के थ्रू। अब जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, हमारा हार्ट है, हमारा सर्कुलेशन है, हमारा लंग्स है, अब हमें उनकी आवाज सुनाई देती है। आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत लोग बोलते हैं थम्पिंग साउंड आ रही है, थ्रोबिंग साउंड आ रही है, इवन काफनी, हमारे को कुछ बॉडी बाउंड की आवाजें आती हैं, ये एस्ट्रल कंपोनेंट्स की होती हैं, तो वो हमें आने लग जाती हैं, जिसको हम काकफनी बोलते हैं, दैट इज नॉइज, मतलब कि वो अच्छी साउंड नहीं है, हम कहते हैं बड़ी अजीब सी आवाजें आ रही है मेरे अंदर से। तो वो जो हमारी पहली अवस्था होती है, उसमें हमें फिजिकल और एस्ट्रल लेवल की साउंड्स आती हैं। अगर हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो जो फिजिकल हमारी सेंसेस से जुड़ी हुई साउंड होती है, वो रुक जाती है। लेकिन अगर मेरे अंदर ईगो कॉन्शियसनेस अभी भी है, तो अभी मेरे को जो एस्ट्रल लेवल के ऊपर साउंड्स हैं, वो मुझे सुनाई देंगी, दिल की धड़कन, लंग्स की सांस लेने की कुछ अनप्लेजेंट नॉइज, ये हमारे को आती है। लेकिन मैं किसी भी तरीके से एस्ट्रल म्यूजिक को नहीं सुन पाऊंगी, क्योंकि वो मैं तब सुन पाऊंगी जब मेरे डिस्क्रिमिनेटिव लेवल के ऊपर वो साउंड्स पे हम जाना शुरू करेंगे। अब इस स्थिति में क्या होना शुरू हो जाएगा, मेरा माइंड मुझे डिस्करेज करेगा। अब वो मुझे क्या करेगा, वो कंप्लेंट करेगा, वो कहेगा छोड़ दो इस मेडिटेशन पोज को। तो हम कहेंगे पता नहीं आज कैसी आवाजें आ रही थी, पता नहीं मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, मैंने छोड़ दिया।
आप में से काफी लोगों को ये अनुभव रहा होगा। और लगभग अब मुझे भी मेडिटेशन कराते हुए 5 से 6 साल हो गए हैं। सारे अनुभव मैंने लोगों के बहुत सुने हैं कि अरे हार्ट की बड़ी आवाजें आ रही हैं, आज तो मेरा हार्ट ऐसे कर रहा है, मुझे पेट की आवाजें आ रही हैं, मुझे अजीब सी कुछ आवाजें आ रही हैं, मैडम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो ये स्थिति होती है। तो अभी भी और हमें ये लगेगा अरे मैं तो मेडिटेशन करके मुझे बाहर का कुछ नहीं, मैं तो अंतर। तो हम उनको मोटिवेट करते हैं। अब हमने उनको मोटिवेशन कहाँ पे उनको बांधना है कि तुमको इस स्थिति से अब तुरंत एकदम बाहर नहीं आना चाहिए। तो क्या होता है, अब हमारे को बहुत ज्यादा एक डिटर्मिनेशन चाहिए अपने उस कंसंट्रेशन लेवल को कैरी करने के लिए। ये होती है हमारी एक पहली इनर वॉर, जिसमें कि हमें अपनी एकाग्रता को कायम रखना है। और अब हम इंटीरियराइज्ड हो जाएंगे, अपने अंदर की तरफ जाएंगे। तो मैं पता क्या बोलती हूँ, जब कोई मुझे ये कहता है तो मैं कहती हूँ वेरी गुड, आप अब अपने अंदर अपने आप से जुड़ने लगे हो। स्टेज पार करके ही जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी ना सीधे चले जाएंगे। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेज कि अब आप वहां पे जा रहे हैं। अब क्या होने लगता है कि जो भी डिवोटी है, जो भी साधक है, उसको कुछ चीजों को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। तो वो चीजें क्या है, वो 4 पॉइंट्स हैं। वो क्या है, एक है हमारा माइंड, हमारा मन, एक है हमारा ब्रेथ, हमारा वाइटल एसेंस, और हमारी बॉडी के लाइफ एनर्जीज। इसमें से अगर एक भी फैक्टर डिस्टर्ब होगा तो बाकी 3 अपने आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आपकी ब्रेथ का ले टूट रहा है तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपका वाइटल एसेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी बॉडी की लाइफ एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये बड़ी साधारण सी बात है कि ऐसा होता ही होता है। अब जो श्लोक नंबर 14 था, अब हम क्या देखते हैं कि जो ईगो होती है वो क्या करती है। ईगो हमारे ब्रेथ को डिस्टर्ब करती है ड्यूरिंग डीप मेडिटेशन। एक नया साधक बैठता है, वो बोलता है पता नहीं, मैं तो आंखें बंद करता हूँ, बस मुझे तो विचार ही विचार विचार ही विचार आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ मेडिटेशन से हमारा सोल प्रोग्रेस नहीं होता है। हमें विजडम चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, श्रवण मनन मंथन चाहिए। तो क्या होता है, जो ईगो होती है वो हमें डिस्टर्ब करेगी उस मेडिटेशन के अंदर। और जो हमारी सोल होगी वो बेचारी कोशिश करेगी कि भाई इसके अंदर जो ये इंट्यूटिव कॉन्शियसनेस है वो उसको रिवाइव कर सके। ईगो हमें डिस्टर्ब करेगी, और जो हमारी सोल जो होगा वो पूरी कोशिश करेगा कि इसके अंदर जो इंट्यूटिव कॉन्शियसनेस है उसको हम जो है मैं एक्टिवेट कर सकूं। तो अब अगर उस स्थिति पे इंसान संयम रखता है और वो उस लेवल को पार कर जाता है, अब धीरे धीरे उसको एस्ट्रल वाइब्रेशंस का अनुभव होना शुरू हो जाता है। उसको अपने अंदर इनर गेज स्टार्ट हो जाता है, उसको डिवाइन लाइट दिखने लग जाती है। तो अब क्या होगा, वो इंद्रियों के हमसे हट के अब वो इनके अंदर जो है धीरे धीरे डूबना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने हमें ये समझाया, गुरुजी कहते हैं कि जो डिवोटी होता है सबसे पहले वो कहाँ सुनेगा, वो अपने अंदर सुनेगा। तो उसको पहले क्या सुनाई देंगी, क्रॉस साउंड्स आएंगी, उसके हार्ट की आ रही है, उसकी सर्कुलेशन की आ रही है, एंड सो ऑन। फिर उनके पीछे क्या छिपी है, उसकी एस्ट्रल वाइब्रेशन है। धीरे धीरे वो वहां पे जाता है। लेकिन जरा भी हमारा ध्यान हटता है तो हम दोबारा से मैटर के ऊपर आते हैं। हमें पता चलता है ओ मेरा शरीर है, मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है। तो हमको क्या करना है, अटेंशन को डीपन करना है, गहरा लेके जाना है। जब आप गहरा लेके जाएंगे आपको एस्ट्रल म्यूजिक सुनाई देता है, आपकी डिवाइन कॉन्शियसनेस आपके अंदर जागृत हो जाती है। हमने सुना होगा नाद योग लोग बोलते हैं, कानों से आवाज आती है। अब उस आवाज के ऊपर क्लैरिटी होनी बहुत जरूरत है कि ये जो आवाज है ये सच में मेरा नाद योग है। और बहुत मजा आता है फिर उसके बाद वो साउंड आपके साथ हमेशा रहती है। और वो जो नाद योग होता है वो साउंड भी हमारी चेंज होती रहती है। ये भी एक महसूस की भी बात है कि वो जो साउंड है दैट कीप ऑन चेंजिंग। तो हमारे को अपने
कॉन्सेंट्रेशन को स्थिर रखना है। कॉन्सेंट्रेशन को स्थिर तब रख पाते हैं जब हमारे अंदर विजडम की पूरी क्लैरिटी होती है, और हम माइंड लेवल पे सिर्फ इंद्रियों के बस में ना चल के माइंड लेवल पे डिस्क्रिमिनेटिव वे में बुद्धिमत्ता के अंदर जब हम अपने डिसीजन लेते हैं और हम अपने कामों को करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत गहरा पॉइंट समझने वाला है। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट परवीन जी कि वो आए। आप परवीन जी हमें श्लोक नंबर 15 से 18 तक सुनाइए। जय गुरु जी सभी को। 15-18 पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासश्च शिखण्डी धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुश्च शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच परवीन जी, आपने इतने मुश्किल मुश्किल शब्द इतनी सरलता से पढ़ दिए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम ये जो मैम हमने जो ये श्लोक नंबर 15 से 18 जो अभी हमने परवीन जी से सुना है, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अभी आपको अगर याद हो तो मैंने पिछले ही हमने जब हमारा सेशन हुआ था तो उसमें हमने कुछ समाधि की बात करी थी। हमने 3 तरीके की समाधि को समझा था कि हमारी जो है एक जड़ समाधि होती है जो अनकॉन्शियस ट्रांस के ऊपर होती है, फिर हमने करा हमारी सविकल्प समाधि होती है जिसमें हम परसेप्शन ऑफ स्पिरिट जिसे हम कहेंगे विदाउट द वेव्स ऑफ क्रिएशन को लेके चलते हैं। एंड देन वी अंडरस्टूड कि निर्विकल्प समाधि होती है जो हाईएस्ट स्टेट होती है ना, हमने ये करा था। आज हम पतंजलि के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको और गहराई में बड़ी खूबसूरती से समझेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने ये सारे श्लोक इकट्ठे पकड़े हैं ताकि जब मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो बीच में हमारी कंटिन्यूटी ना टूटे। तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं बहुत कोशिश करूंगी बड़े साधारण शब्दों में बताने की, क्योंकि हमारा सिरिन माइंड का हमेशा हमारा मेन क्या रहता है कि जो सुने उसको समझ आना चाहिए। इट इज नॉट नॉट अबाउट कि हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट कि हम उसके एसेंस को समझ पा रहे हैं। ये जितने भी अभी जो श्लोक हमने करे हैं 15 से 18 तक, ये ना जो हमारा एक स्पेसिफिक वाइब्रेटरी साउंड है जिसको कि हम कई बारी प्रणव की ध्वनि बोलते हैं, उसके बारे में बात करता है। ये प्रणव क्या होती है? दिस इज द साउंड ऑफ द क्रिएटिव ओम, जिसको कि हम ओम वाइब्रेशन की बात करते हैं। आपको पता है ओम ध्वनि क्या है? दिस इज द मदर ऑफ ऑल साउंड्स। जितनी भी साउंड्स हैं उनकी जननी जननी जो है वो ओम साउंड है। इसीलिए हम इसको जो है ये हम बोलते हैं प्रणव जो है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हम क्या बोलते हैं? इट्स अ होली वाइब्रेशन। मतलब हम ये मानते हैं कि कोई भी डिवोटी जब मेडिटेट करता होता है तो उसके स्पाइन में जो एस्ट्रल सेंटर्स होते हैं और मेडुला में, तो प्रणव दैट इज द साउंड ऑफ क्रिएटिव ओम वाइब्रेशन, दैट इज द मदर ऑफ ऑल साउंड, वो उसको सुनाई देती है। शुरू में ऐसा होगा कि हम करते हैं अच्छा मुझे ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है, जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो कभी कभी जाने अनजाने वो ध्वनि हम क्रिएट कर रहे होते हैं। मतलब हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा ओम ओम की ध्वनि हम कर रहे हैं, लेकिन ये जो ध्वनि होती है ये अपने आप हमारे अंदर से आनी शुरू होती है, और ये तब आती है
जब हम अपने मेडिटेशन में वो कुछ अवस्थाओं को पार कर लेते हैं। ये जो होली वाइब्रेशन है, ये जो ओम ध्वनि है, ये क्या है? दिस इज द लिंक बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। हम एक मैटर फॉर्म में हैं, मैटर और स्पिरिट का ये एक बहुत खूबसूरत लिंक है। ये जब हम मेडिटेशन करते हैं ओम के ऊपर, तो पता है क्या होता है? हम जो हमारे अंदर जो परमात्मा का एसेंस है, जो परमात्मा का अंश है, हम उसको रियलाइज कर पाते हैं, हम उसको सुन पाते हैं। मैंने कई बारी बोला है, कुछ भी बाहर नहीं है, एवरीथिंग इज इनसाइड अस। ब्रह्मांड भी हमारे अंदर है, परमात्मा भी हमारे अंदर है। हमें आदत है सब कुछ बाहर देखने और ढूंढने की। किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी दरगाह में जाइए, क्या बोलते हैं? मुझे बड़ी शांति मिली। शांति कहाँ मिली? आपको अपने अंदर मिली। तो सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर तो कुछ भी है ही नहीं। किसी हिल स्टेशन में जाते हैं, वाह मुझे देख के मजा आया, तो वो जो सुख है, वो आनंद है, वो प्लेजर है, वो भी कहाँ आया? वो हमें अंदर ही आया। हमने देखा जरूर, लेकिन उसका एहसास जो है वो हमारे को हमारे अंदर ही आता है। अब ये चीज थोड़ी सी हम इसको समझते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बड़े उन्होंने मुश्किल शब्द मुझे लगे, तो मैंने वो लिख के रखे हुए हैं हिंदी में कि मुझे उसको कैसे बोलना है। तो अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो प्लीज फॉरगिव मी। पतंजलि ने ये जो हमारे अंदर प्रत्याहार होता है, आपको पता है ना, पतंजलि के 8 सूत्र हैं, यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद जो है हम ध्यान, धारणा और समाधि बोलते हैं। तो प्रत्याहार क्या होता है? इंटीरियराइज्ड हो जाना, दैट इज अपने अंदर जब हम जुड़ जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो प्रत्याहार है, जब हम इस पे आते हैं तो यहाँ पे हम 2 तरह की समाधि की बात करेंगे। मैंने पिछले सेशन में साधारण शब्दों में 3 तरह की समाधि आपको समझाई थी, कंफ्यूज नहीं होना। ये पतंजलि जी प्रत्याहार के ऊपर हमें 2 तरह की समाधि बता रहे हैं। समाधि की अवस्था तो तभी आएगी ना दोस्तों, जब हम प्रत्याहार में जाएंगे, इंटीरियराइज होंगे, अपने अंदर जुड़ेंगे, जब हमने अपनी एकाग्रता को इतना बढ़ा दिया कि जो हमारे सेंसेस से जुड़े हुए जितनी भी वाइब्रेशन है, वो चाहे बॉडी लेवल पे है चाहे एस्ट्रल लेवल पे है, वो अब मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही, मैं और एकाग्रता में अंदर जा रही हूँ। तो प्रत्याहार इज गोइंग इनसाइड, यानी कि मैं ध्यान की और गहरी अवस्था में जाऊंगी, देन आई विल बी इन द स्टेज ऑफ समाधि। तो उन्होंने बताया ये 2 तरह की है, एक है संप्रज्ञात और एक है असंप्रज्ञात। ओके, एक संप्रज्ञात और दूसरा असंप्रज्ञात है। वो बता रहे हैं कि जो हम संप्रज्ञात की बात कर रहे हैं, वो वही है जैसा कि हमने सविकल्प समाधि में समझा था। पहली जड़ थी, दूसरी सविकल्प थी, तीसरी निर्विकल्प थी। तो जो हमने सविकल्प में समझा था, वो ही कह रहे हैं कि संप्रज्ञात में है। अब वो क्या बता रहे हैं, ये समझिए, ये समझने वाली खास चीज है। वो कहते हैं कि ये जो समाधि की अवस्था होती है, इसमें हमारा यूनियन, योग होता है, ठीक है। लेकिन उस योग के अंदर एक डिस्टिंक्शन बना रहेगा कि नोअर कौन है और नोन कौन है। नोअर जानने वाला कौन है, और नोन जिसको जाना वो क्या है, वो फर्क रहता है संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में। सेम चीज मैंने आपको सविकल्प में समझाई थी कि उसमें डिस्टिंक्शन रहेगा विदाउट द वेव्स ऑफ क्रिएशन, बट हमें पता है कि वेव्स होती हैं और वो समुंदर है, लेकिन अभी हम उसको वन उसमें महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी नो द डिफरेंस बिटवीन टू। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंस होगा इन द नोअर एंड द नो। नोअर जानने वाला और नोन जो उसने जाना। तो यहाँ पे पता है, जो भी हम इस अवस्था में होते हैं तो हमें ये पता चलता है thou and I are one। परमात्मा के लिए हम दो, आप और मैं, हम एक है। डिफरेंस है, हम क्या बोल रहे हैं,
आप और मैं, हम एक हैं। ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीजें हमने सुनी बहुत बार होती हैं, लेकिन हम इसका करेक्ट मीनिंग नहीं कभी कभी पकड़ पाते। तो हम ये बोलते हैं, हमको ये समझ में आ रहा है कि thou and I are one। अब हम जैसे जैसे असंप्रज्ञात समाधि में जाते हैं, तो ये जितना भी डिफरेंस है आपका नेचर को लेके, ये सब रिजॉल्व हो जाता है और अब वो एक स्पिरिट में बन जाता है। अब thou and I are one। अब वो बदल के क्या बन जाता है? I am he। मैं ही वो हूं। आप इस परिवर्तन को समझ रहे हैं ना? संप्रज्ञात में हम ये कहते हैं आप और मैं एक हैं, लेकिन जब हमारी समाधि की अवस्था बढ़ती है, हमारे में प्रोग्रेस होती है, हम असंप्रज्ञात अवस्था में जाते हैं, तब हम ये बोलते हैं आई एम ही, मैं वो ही हूं। और फिर हमें पता चलता है कि मैं कौन हूं? मैं तो उसी फॉर्म का एक छोटा आई हूं। तो हम इस चीज को अनुभव कर पाते हैं। आई एम गॉड। ये कोई ईगोइस्टिक स्टेटमेंट नहीं है। इस स्टेटमेंट में कोई हमारा ईगो नहीं है, ओ आई एम गॉड। नहीं, ये क्या है? ये फुल रियलाइजेशन है उस एब्सोल्यूट ट्रुथ का। यदि मुझे, आपको एब्सोल्यूट ट्रुथ का रियलाइजेशन नहीं हुआ और मैं कहती हूँ ओ आई एम गॉड, तो वो इगोइस्टिक स्टेटमेंट है। हो सकता है मैंने तो अभी पहली अवस्था ही नहीं पार करी। जब आप पहली अवस्था को पार करके इस स्थिति तक पहुंचते हैं आई एम ही, तो ये ईगो नहीं होती है। दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये उस परम सत्य क्या अनुभूति है, उसको अनुभव करना है। अब हमारे को ये समझ में आता है। तो असंप्रज्ञात क्या है? ये वही जो उसमें हमने पिछले सेशन में समझा था, निर्विकल्प समाधि की अवस्था, ये वही होती है। आगे गुरुजी ने ये बहुत अच्छे से समझाया कि जो संप्रज्ञात होता है, ये प्राइमरी स्थिति होती है। इसके अंदर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरे मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट क्या है वो मुझे पता होता है। मैं मेडिटेशन क्यों कर रही हूँ? मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे गहराई में जाना है, मुझे अपने अंदर उतरना है, जो भी है मुझे ये पता होता है कि मैं ये मेडिटेशन क्यों कर रही हूँ, उसका ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास क्या है। ओके, गुरुजी बताते हैं कि आपको एक इंट्यूशन रहेगी जिसमें आपको ये समझ में आता है नोअर, नोइंग एंड द नोन, इनका इंटरेक्शन हो रहा है। नोअर हम लोग हो गए, जानकार, ज्ञाता, जिसको जानना है। नोइंग, ज्ञान, जो हमें ज्ञान चाहिए। और नोन, जिसको जान लिया, गे बोलते हैं ना, वो ज्ञानी वाला लिख के ऊपर एक ही मात्रा और या, गे। तो ज्ञाता, ज्ञान, गे, ये हमारे को पता है, हमें इन चीजों की समझ आती है। और हम क्या करेंगे? हमारा माइंड, हमारा जो मन, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी जो बुद्धि, हमारी फीलिंग, हमारे चित्त और हमारी ईगो, अस्मिता, हम क्या करते हैं? हम इनको एक्टिवली जो है प्योर और सटल फॉर्म में क्या करेंगे? अपने अंदर इनवर्ड लेकर जाते हैं। यानी कि अभी हम क्या कर रहे थे? हमें कुछ दिखा हुआ, हम उस पर रिएक्ट कर रहे थे। अब हम उन चीजों को अपने अंदर लेकर जाते हैं। जो चीजें हमारी बाहर की इंद्रियां भी हैं, हमारी अंदर की इनर सेंसेस भी हैं। एंड नाउ वी स्टार्ट वर्किंग ऑन अवर इनर सेंसेस। हमें अपने अंदर की यात्रा करनी है। अब ये तो हुआ हमारा संप्रज्ञात में क्या होता है। हमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, दैट इज द नोअर, द नोइंग एंड द नोन, उसमें डिफरेंस रहता है। जब हम असंप्रज्ञात में जाते हैं, तो गुरुजी बताते हैं कि जो आपकी सुपर कॉन्शियसनेस होती है, वो प्योर इंट्यूशन का अनुभव करती है। आपको रियलाइजेशन होता है, आपको अनुभूति होती है अपनी उस प्योर आत्मा की,
आपको समझ में आता है, बहुत ब्यूटीफुल स्टेज होती है। शुरू में उस स्टेज में जाने से पहले ही इतने परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, और जब हम उस स्टेज को अनुभव कर पाते हैं, एक बहुत ही, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट इट इन वर्ड्स। उसको मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती कि क्या अनुभूति होती है, और आप सबको हो रही होगी, कई लोग कर चुके होंगे, कई उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी लाइक, कहते हैं ना कि शब्द नहीं है उसको बयान करने के लिए। फिर गुरुजी ने आगे क्या बताया? गुरुजी कहते हैं कि हमने ये बोला कि जो संप्रज्ञात होती है वो कॉन्शियस समाधि होती है, आप कॉन्शियस होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो असंप्रज्ञात होती है वो अनकॉन्शियस समाधि होती है। ये सबसे बड़ी लर्निंग हमें लेनी है। कई बारी लोग जब मेडिटेशन में बोलते हैं, मेडिटेशन करते करते हम सो गए, शुरू में वो नए हैं तो मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन जब वो पुराने होते हैं तो मैं इस बात पर डांटती हूँ। आप कभी उस स्थिति को पा ही नहीं सकते हो। अगर आपने पहली समाधि संप्रज्ञात को पा लिया और अब आप सोचें कि मैं मेडिटेशन में सोना ये असंप्रज्ञात की चीज है, नहीं। आप इस स्थिति को अवेयरनेस से पाएंगे। आपको पता होना चाहिए मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं ये कोई प्रोसेस कर रही हूँ, मेरे को ये सुन के मैं ये अनुभव कर रही हूँ, मैं ऐसा हो रहा है, मैं ये अनुभव कर पा रही हूँ। वी ऑल नीड टू बी अवेयर। विदाउट अवेयरनेस वी वोंट बी एबल टू रीच एट दिस स्टेज ऑफ समाधि। इस चीज को तो बिल्कुल कोई कुछ भी कहे, हम इसको पा ही नहीं सकते जब तक कि हम अवेयरनेस में नहीं रहेंगे। उल्टा ये वो स्थिति होती है जब आप किसी भी बात को एक्यूरेटली और थॉरोली समझ पाते हो। तो किसी भी चीज को एक्यूरेटली और थॉरोली समझने के लिए क्या आप सोए हुए उसको समझ लेंगे? क्या आप अनकॉन्शियस वे में उसको समझ लेंगे? नहीं। बहुत लोग बोलते हैं मेडिटेशन में नींद आ जाती है, शुरू की बात है तो ठीक है, ये युद्ध आपका है, आपको इस युद्ध को जीतना है। आप उनको नींद आती भी है, आप अपने में इंटेंशन डालिए, आपको अवेयरनेस पे करना है, तब कहीं जाके पहली स्टेज पूरी होती है और सेकंड स्टेज में हम आएंगे। सो इट मीन्स टू नो थिंग एक्यूरेटली एंड ओरली। संपूर्ण रूप से आप उस चीज को समझ पाएंगे। यहाँ पे अब आपको क्या समझ में आता है? नोअर एंड नोन की यूनिटी है, नोअर एंड नोन की। नोअर कौन है? ज्ञाता। नोन क्या है? जिसको जानना है। प्लीज इसको समझिए, जो जान रहा है और जिस चीज को जानना है वो तो एक ही है। आत्मा परमात्मा ये हमारे एक ही है, एंड देयर इज नथिंग टू बी नोन। ये सिर्फ कहने से नहीं है, ये अनुभव करना है। समाधि की इस अवस्था में ही तो हमें आना है। आपके प्रश्न खत्म हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं। ये सुनकर हम कहें कि हम आज से प्रश्न ही नहीं पूछेंगे तो हमने अपनी लर्निंग खराब कर दी। ये अनुभव करना है। वी ऑल हैव टू एक्सपीरियंस दिस स्टेज में। जानने वाला, सच बताऊं, जानने वाला जो मैंने समझा है, जानने वाला, जानने का प्रोसेस और जानना, व्हेन ऑल बिकम वन, दिस इज कि आपने समाधि की अवस्था को पूरा कर लिया है। हाउ ब्यूटिफुल इट इज। गुरुजी ने इसको जितना सिंपल करके इसको समझाया है। अब दोस्तों, हमने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समझ लिया। जो हमारी क्या बोलते हैं यार, क्या है? संप्रज्ञात, जो संप्रज्ञात हमारी समाधि है, वो समाधि भी अगर आप सोच रहे होंगे कि बस बस ये मेडिटेशन कर रहे हैं, तो नहीं। उसके अंदर भी 4 स्टेजेस होती हैं। उसमें भी हम 4 अवस्थाओं से निकलते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे बोलती हूँ। एक है सवितर्क, सवितर्क, अभी बताती हूँ। दूसरी है सविचार, तीसरा है स अनंत,
तीसरी है, फोर्थ है ससीमिता। ये 4 स्टेजेस को जब पूरा करते हैं तब हम संप्रज्ञात अवस्था को पूरा कर गए। फिर हम अगली जो हमारी समाधि की अवस्था है हम उसमें जाते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो स्टेजेस हैं अगर हमें थोड़ा थोड़ा पता चल जाए कि इसमें क्या और कैसे होता है तो हम अपने आप को ढूंढ पाएंगे कि मैं किस स्टेज में हूँ। तो जो सवितर्क की स्टेज है जो पहले वाली है इसमें ना कुछ डाउट्स होंगे हमारे अंदर और कुछ हम अनुमान लगाएंगे। मतलब कुछ डाउट्स है, कुछ हम अनुमान लगा रहे हैं, ये सवितर्क की अवस्था होती है। इंट्यूटिव एक्सपीरियंसेस चाहे हमें हो रहे होंगे लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डाउट है। अरे ये मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, अरे ये मुझे इस मास्टर ने के जो भी है दर्शन हुए या उस मास्टर ने मुझे कनेक्ट किया, मुझे ऐसा बोला गया, अरे मैंने ये अनुभूति बताई, नहीं 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 ये डाउट है, ये पता नहीं मेरा वहम है। ये हम सवितर्क की स्थिति में होते हैं। और जितना मैंने समझा है, ये मैं बोल रही हूँ, गुरुजी ने नहीं बोला, ये मैं कह रही हूँ, जितना मैंने समझा है हर स्थिति मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, मेरे अंदर कौन से ट्रेट्स हैं, मैंने अपने माइंड और अपनी विजडम पे कितना काम किया, ये उसके साथ बड़ी रिलेटेड है। जो मैंने अनुभव किया अपने जीवन में कि वो उसके साथ बहुत रिलेटेड होती है। तो ये हमारी एक सवितर्क की स्थिति होती है। सविचार की स्थिति में क्या होता है, जिसमें रीजनिंग विल बी देयर, पॉन्डरिंग विल बी देयर, तर्क और वितर्क। अब हम क्या करेंगे, हम तर्क और वितर्क करेंगे। यानी कि मुझे इंट्यूटिव एक्सपीरियंसेस तो हो रहे हैं लेकिन अब मैं उसमें क्या करूंगी, मैं डिस्क्रिमिनेटिव गाइडेड इंटेलेक्ट को यूज करूंगी। अब मैं थोड़ी बुद्धिमत्ता के ऊपर, अभी मैं प्योर बुद्धिमत्ता पे नहीं आई, मैं अभी वहां पे तर्क वितर्क कर रही हूँ। तो दिस इज सेकंड स्टेज हमारी सविचार। जो हमारी तीसरी स्टेज उन्होंने बताई है सा आनंद जिसको बोलते हैं, इट मीन्स विद जॉय। विद जॉय नाउ अवर जितना भी हमारा इंट्यूटिव एक्सपीरियंसेस होंगे वो हमारे चित्त से निकलेंगे और उसके अंदर जॉय का भाव बहुत होगा। हमें जॉय आ रहा है, हमें बड़ा आनंद आ रहा है, हमें हमारे अंदर से कुछ कुछ तेरे मेरे का भाव निकलना शुरू हो जाता है। हम अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आनंद आ रहा है, हम उसलिए कर रहे हैं। पहले हम खाना बनाते थे तो आनंद नहीं आता था, अब आनंद आ रहा है। आनंद आने का मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि अब इतनी गर्मी में अगर हम किचन में खाना बना रहे हैं तो हम कहे हमें पसीना नहीं आएगा, तब पसीना आएगा, ऐसी बात नहीं है। बट हम आनंद में हैं, हम उस स्टेज में चले जाते हैं, सा आनंद। तो ये जो समाधि की अवस्था है इसको सिर्फ मेडिटेशन तक मत रखिएगा, आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में ही कैसा सोच रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, इसको आपको वहां तक लेकर जाना है। देन हमारी बात आती है सस्मिता। उसमें जो हमारा जैसे आइनेस या इंडिविजुअलिटी पे हम होते हैं, तो जो हमारे इंट्यूटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं दे आर गोइंग टू बी मिक्स विद द प्योर सेंस ऑफ बीइंग। प्योर सेंस ऑफ बीइंग मतलब आई एम, मैं ये जो कर रही हूँ, मतलब एज अ बीइंग आप समझते हो, जैसे मैंने अगर कुछ गलत कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं मैं गलत हूँ, आई एम बीइंग, मेरी डूइंग गलत हुई है, अब मैं दोबारा से प्रयास करूंगी तो मैं अपने उस काम को सही कर लूंगी। अब हमारे को वो अनुभूति आने लगती है। तो उन्होंने बताया है कि ये 4 स्टेजेस जो हैं, जब आप प्रत्याहार की अवस्था में जाते हैं उसके बाद ये स्थिति आती है। इस स्थिति में आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको धारणा करना पड़ता है। धारणा आपको पता है ना, कंसंट्रेशन, एकाग्रता। जब आप धारणा करेंगे फिर हमारे को जो भी हम अपना ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो हम इन स्थिति को 4 स्टेजेस को पार कर पाते हैं। अब ये जो हमारी 4 स्टेजेस हैं जो हमारे संप्रज्ञात की हैं, तो गुरुजी बोलते हैं एक खत्म होती है फिर आप नेक्स्ट में जाते हैं, फिर आप नेक्स्ट में जाते हैं। लेकिन जो योगी होते हैं वो इनसे भी बियॉन्ड जाते हैं। जब उन्होंने ये चारों पार कर ली वो इससे भी बियॉन्ड जाएंगे, तब वो असंप्रज्ञात समाधि को पाते हैं। और ये कैसे आएंगी, जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं। डीप मेडिटेशन में जाना है लेकिन अपने कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है।
इस पॉइंट को कहते हैं ना एकदम स्टोर कर लीजिए। मेडिटेशन में जाना है, ध्यान करना है, लेकिन धारणा को पकड़ के रखना है। जितना हम अपना कंसंट्रेशन को कंटिन्यू रखेंगे उतनी ही तो गहराई में जाएंगे। मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन हम अपनी कंसंट्रेशन को पकड़ नहीं पा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर ध्यान, कभी ये कभी अभी क्या करना है, तो कहाँ चले जाएंगे? दिस इज नो वे गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर अस। इट डजंट मैटर हाउ लॉन्ग यू आर डूइंग मेडिटेशन, व्हाट मैटर इज क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन। and quality of meditation, it depends on your level of concentration. This is very important to understand. We all need to keep very good amount of concentration. धारणा ध्यान सूत्र में भी पहले धारणा then there is ध्यान, तो हमें उसके ऊपर जो है वो ध्यान देना है। और इस अवस्था में योगी लोग जाते हैं and then they experience the omnipresence of God, सर्वव्यापकता of परमात्मा everywhere। मेरी उंगली से लेकर, मेरे बालों से लेकर, इस घर से लेकर, लोगों से लेकर पूरा ब्रह्मांड। एंड देन दे आर एबल टू एक्सपीरियंस दिस थिंग, तब वो वहां पे पहुंच पाते हैं। तो कितने खूबसूरती से और कितने सिंपल तरीके से हम इसको समझ रहे हैं। अब आगे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, गुरुजी ने बड़ा अच्छा दिया। गुरुजी कहते हैं कि मान लीजिए कोई एक ट्राइब्समैन है, आदिवासी है, ठीक है। वो आज तक कभी मॉडर्न सिविलाइजेशन में नहीं आया, उसने कभी शहर नहीं देखा, उसको कुछ नहीं पता। अब हम क्या करते हैं, हम उसको मोशन पिक्चर दिखाते हैं, लाइक पर्दे पे उसको पिक्चर देख रहा है वो भाई। अब वो पिक्चर देख रहा है पहली बारी, तो पर्दे पे जो उसको लोग दिख रहे हैं वो क्या बोलेगा? वो तो बोलेगा कि हाँ ये तो सच के इंसान है, ये आदमी है, ये औरतें, ये तो मुझे सच के लोग दिख रहे हैं। अब हमें क्या उसको ये बताना है कि भाई ये सच के लोग नहीं है, ये तो एक प्ले चल रहा है, ये तो एक नाटक चल रहा है, ये तो एक फिल्म है। अब उसको कैसे बताएं? वो पहली बार देख रहा है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है कि हम उससे बातें करें वो समझे। अब दो बातें हैं, या तो हम उसको स्क्रीन के पास लेके जाए, उसको बोले तो हाथ लगा के दे, वो हाथ लगाएगा तो वो कहेगा अरे ये तो आदमी और मतलब वो तो हाँ ये तो असली आदमी औरत नहीं है, तब उसको ये चीज समझ में आएगी। या दूसरा तरीका क्या है कि वो जो पीछे प्रोजेक्टर से जो मूवी दिखाई जाती है, हम उसको वहां पे लेके जाएं और हम उसको थोड़ा बताएं, उसको एजुकेट करें कि देखो ये लाइट है, ये पीछे ये है पिक्चर, और ये शैडो जो है वो जाके वहां पे दिख रहा है जिसको कि हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। अब उस आदिवासी को बना दीजिए खुद अपने ऊपर, हम सभी वो आदिवासी हैं, बना लीजिए। अब ये जो पिक्चर चल रही है, अब ये पिक्चर असली नहीं है, इसी को समझना है। ये जो हमें दिख रहे हैं पात्र, ये क्या है? ये सिर्फ लाइट और शैडो का रिफ्लेक्शन है। तब हमें इस चीज का ज्ञान होगा। अब हम देखते हैं पूरी दुनिया में, हम क्या देखते हैं, कोई सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, फायर है, गैसेस एंड सो ऑन, है ना। हमको ये क्या लगते हैं? ये रियल मटेरियल सब्सटेंस लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, है ना। हम इनको ऐसा परसीव करते हैं, हम इनके बारे में ऐसा मानते हैं। बचपन में हमें माँ बाप ने दिखाया बेटा दिस इज बॉल, तो हमने कहा यस दिस इज बॉल। दिस इज ग्लास, तो हाँ ये ग्लास है ना। हमने ऐसे करके इनको लिया। लेकिन जो एक योगी की स्थिति में पहुंचते हैं, जब हम सेल्फ रियलाइजेशन में चले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इन चीजों को पेनिट्रेट कर पाते हैं, इनके अंदर घुस पाते हैं। तब हमारे को पता चलता है कि ये जो एक्सटर्नल मैटर हमें दिखता है, जो भी चीजें दिख रही हैं अलग अलग तरह की, इनर सोर्स इज सेम। सबका इनर सोर्स एक ही है। तब उनको ये बात समझ में आ जाएगी। अभी तुम ये सुनते हैं, इसी को अनुभव करना है, तब हमें समझ में आएगा ऑल आर शैडोज, ये सिर्फ शैडोज हैं लाइफ की, जिसको स्पेस की स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है, और वो रिफ्लेक्ट होती हैं हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मेंटल चैम्बर में। हम सत्य किसको मानते हैं?
जो दिखता है, लेकिन जो दिख रहा है उसका इंटरनल सोर्स करने के लिए उस आदिवासी को या तो वहां ले जाके छुआए या उसको वो समझाए। सेम जो हम सोचते हैं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, वी ऑल आर वन, कैसे है, दिख तो रहा है ये टेबल है ये वो है, उसके इंटरनल सोर्स में हमें जाना है, हमें उसको अनुभव करना है। तो आज हमने जितने भी श्लोक करे हैं उनकी अगर हम समरी को समझें, तो ये जो हम संसारिक लोग हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने अटेंशन को मैटर बाउंड चीजों पे रखते हैं, उन शोर शराबे में रखते हैं। लेकिन यदि हम साइकोलॉजिकल और इस मेटाफिजिकल, ये जो बैटल है जो हमारी इंद्रियों के बीच में और हमारी जो सोल की डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज है उसके बीच में रहती है, तो हमको क्या करना है, हमको अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है। ये जो सेंसेस हैं जो हमें दोबारा से खींच के बॉडी से जोड़ देते हैं, मैंने ये नहीं कहा हमें बॉडी छोड़नी है, इस बॉडी के अंदर ही हम अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। हमें ये बॉडी चाहिए, हमें ये चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, अपने सेंसेस से जो ये हमें बार बार बॉडी पे लेकर जाता है उससे हमें जीतना है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो पहले अटेंशन होती है वो फिजिकल साउंड जो होती है मटेरियल वर्ल्ड की, उनसे वो अपना ध्यान हटाती है। फिर हमारा जो ध्यान होता है, जो मैंने बताया कि हमारे जो अंदर अंग है, हमारा हार्ट है, जो सर्कुलेशन है, पंपिंग हो रही है हार्ट के, लंग्स की साउंड्स वगैरह आती हैं, हम उनके ऊपर जाते हैं। तब भी हमारे को ईगो कॉन्शियसनेस दोबारा बॉडी लेवल पे लेके रहेगी नहीं, हमें मेडिटेशन को और डीप करना है, अपनी एकाग्रता को बरकरार रखना है, हम और गहराई में जाएंगे, हम इनर साउंड्स के बियॉन्ड जाएंगे, हम अपनी एस्ट्रल किंगडम के अंदर जाएंगे, एंड देन वी विल बी एबल कि हमारे को जो एस्ट्रल लेवल की वाइब्रेटरी साउंड्स हैं हम उनको जो है वो सुन पाएंगे। किसी को फ्लूट की साउंड आती है, बांसुरी बजने की, किसी को समुंदर की, जंगल के उसकी ऐसी आवाजें आती हैं जो नाद योग हम बोलते हैं कान में। फिर धीरे धीरे वो आवाजें आपके साथ रहती हैं, कितने कितने साल होते हैं वो आवाजें रहती हैं। फिर हम उन साउंड्स को फॉलो करते हैं एंड देन वी विल बी एबल टू लोकेट दी सेंटर्स ऑफ लाइफ एंड कॉन्शियसनेस। तब आपको पता चलता है चेतना, वो चेतना जो हम हर बारी बोलते रहते हैं उसको आप अनुभव कर पाते हो, आप उस अवस्था के अंदर उन चीजों को व्यू कर पाते हो। तो ये इतना इजी नहीं है। अब व्यू का मतलब हम सोचे फिर कि हम बाहर से देख पाएंगे तो फिर हम बॉडी लेवल पे आ जाते हैं। इनको कैसे देखेंगे, अपने अंतर मन से देखेंगे, अंदर की आंखों से देखेंगे आप। ये इतनी ब्यूटीफुल एक जर्नी है, मतलब हमें आदत है ना बस ऐसे देखने की, ये ऐसे करने वाली जर्नी है। सिर्फ फर्क क्या है, एक आंखें खोल के एक आंखें बंद करके। आंखें बंद करने का मतलब ये नहीं है कि हम क्या करेंगे, सिर्फ बॉडी लेवल की चीजों को बंद करते हैं और जो इनर लेवल की मोस्ट पावरफुल चीजें हैं उनको हम एक्टिवेट करते हैं। इट इज एज सिंपल एज इट इज। सो विद दिस आई एंड आज का सेशन। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय मैम गुरु जी मैम एक टू ऑल। क्वेश्चन है। मैम मैम आई हैव अ क्वेश्चन।